गांजे के नशे में एकदम चूर रहते हैं। फारसी भाषा, दैट्स व्हाट आई नॉट लाइक एनी पीपल, जो भी सोच सके हमें मतलब नहीं। जिनको ये मोदी कहता था ना लाल टोपी खतरा है, अरे ये लाल मोदी खतरा नहीं ना, तो लाल कर दे। ये टोपी नहीं ना, ये बहुत तगड़ा संगठन है। लीहे जूता, डर के मारे कौन दिखाई नहीं दे रहा है। तुहार पहले बिटिया को करो, उसके बाद तुहार खर्चा माता जाए। संविधान पे चल रहे तो क्या तुम्हारे बाप का आदेश था या किसका डर था? क्यों देश बेचे डाल रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं दिखा रहा हूं उत्तर प्रदेश चुनाव आपको। अगर बात की जाए, योगी जी ये कह रहे हैं कि 350 पार और 10 तारीख के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। हमारे साथ समाजवादी योद्धा सुरेश ठाकुर जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार इनको लोग जो है वो योगी जी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो वेशभूषा है वो अगर बात की जाए पूरी तरीके से योगी जी की तरीके से दिखता है। इनसे जानेंगे 350 पार का क्या मुद्दा है और साथ ही साथ जो गर्मी शांत होने वाली बात है वो किस तरीके से देखते हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, गर्मी शांत होने की बात हो रही, कह रहे हैं 10 मार्च के बाद हम गर्मी शांत कर देंगे। देखिए, आज सुबह से जो हवा चल रही है ना, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। उसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी के संदेशों से और माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में जो आज पूरा उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर समाज के लोग आज सड़कों पर पल के बिछा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। तो गर्मी कहाँ से आपको लग रहा है, कहाँ से शांत होने की बात हो रही है? गर्मी क्या है ना कि लोमड़ी फंस जाती है जाल में तो चिचियाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अब चिचिया रहे हैं, क्योंकि भारत का मूल निवासी अब जाग गया है। पहले के ज़माने के मूल निवासी नहीं थे अब, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के द्वारा सब शिक्षित थे। तो एक बार झूठ, 2 बार झूठ, इतना बड़ा झूठ। कह रहे हैं लैपटॉप दे देंगे इस बार अगर आते हैं हम तो। ये सब जो तड़ी पार है, शिक्षा का महत्व तो क्या समझे, ये तो भ्रमित करते हैं। जैसे ये खुद कह चुका है केंद्रीय जो मंत्री हैगा तुम्हारा अमित शाह, है ना, कि ये सब जुमला था, जुमले के लिए। अब कह रहे हैं जो 12वीं पार करके इंटर में जाएगा, हाँ, उसको देंगे लैपटॉप। तो वही तो कैसा लैपटॉप बांटेंगे जो 12वीं पार करके इंटर में जाएगा? देखो क्या है ना कि ये लोग जो है गोबर और गौमूत्र का सेवन करते हैं, तो इनकी बुद्धि में जो है कीड़ा गोबर वाला घुसा है। दूध घी रबड़ी खाएं तो इनके पास सोच अच्छी होती है। जैसे यदुवंशी समाजों के अंदर दूध घी रबड़ी, नंदवंशी समाजों के अंदर दूधवंशी, तो ये हम लोगों को जो भ्रमित किया है जातियों में, अब सब जाति एक हो गई है। और इस गीदड़ों को जो है बाहर भगाने के लिए इतनी तेज़ी से चल रही है साइकिल कि अगर इंसाफ से साइकिल को जिस तरीके से जनता का रुझाव है, अगर जीतते हैं और इन लोग गड़बड़ी कुछ ईवीएम से करते हैं, तो अब बैठने से अच्छा है कि लड़ करके मरना। इनको इनकी सबक याद दिला दी जाए। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इस बार आते हैं सत्ता में तो हम किसानों को इस बार कहीं ना कहीं सौगात देंगे। अगर बात करें महिलाओं को, फिर वो एक बार कह रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे और साथ ही साथ वो लैपटॉप देने की बात करें। कई ऐसी योजनाएं हैं जो कह रही है बीजेपी। अगर हम आते हैं, रोजगार को भी लेके लगातार वो मार्केट में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, हमारे प्रदेश की वासियों, ये लोग एकदम जाहिल हैं, गांजे के नशे में एकदम चूर रहते हैं। जिस समय लॉकडाउन ख़त्म हुआ, इन लोगों ने पाठशाला नहीं खोली और मधुशाला खोल दिया। इसका अर्थ आप समझिए कि ये हमारे प्रदेश के लोगों को मारना चाहते थे। अब लैपटॉप दे करके हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे हम लोग SC ST OBC मूल निवासी सिख और सब एक हो चुके हैं। तुम्हारी ये जो गंदी सोच है उससे हम सभी वाकिफ़ हुए हैं। अब इसका जवाब दिया जाएगा। 10 तारीख को जनता मन बना चुकी है। अच्छा, योगी जी की आप वेशभूषा रखे रहते हैं, क्या फ़र्क है आप में और उनमें? हम तो संविधान के अनुरूप देश चलना चाहिए, परंतु वो संविधान के अनुरूप ना चला करके मनुवाद के रूप में इस देश को चलाना चाहते हैं। ये भारत के मूल निवासी, हाँ, सिख, ईसाई, बौद्ध, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इन गीदड़ों की भपकियों को। तो कह रहे हैं ना कि प्रशासन काफ़ी टाइट रखा था 5 साल की सरकार में हमने। अगर हम इस बार आप लोग वोट डालेंगे तो फिर से जो लोग मतलब
गुंडा राज कर रहे थे, वो इस बार फिर से हम उनको टाइट कर रखेंगे। अरे मनुवादियों, अपना इतिहास उठा करके देख लो। तुम यही SC ST OBC के मूल निवासियों को किस तरीके से शिक्षा से वंचित रखते थे, संपत्ति लूट लेते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते थे। जब मनुवाद था उसको गुंडा राज नहीं कहोगे, सबसे बड़े तो गुंडे तुम हो। अब भारत में सभी पूरे देश के प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर तुम RSS और BJP के लोगों को देश से निकाला नहीं देंगे, तब तक कोई चैन से बैठने वाला नहीं। क्योंकि तुम लोगों ने कोरोना के नाम पर हमारे देश के लोगों को मार डाला संख्या कम करने के लिए। तुम लोगों ने नोटबंदी कर दिया SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाने के लिए। अच्छा, अभी तुम लोगों ने GST बंद कर दी क्योंकि व्यापारी वर्ग इससे टूट जाए। अच्छा, अभी एक बयान भी आया था योगी जी का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इस बार नहीं आते तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, ऐसा कुछ बयान था आसपास। तो अगर तो मैं बहुत साफ संदेश दे देना चाहता हूँ SC ST OBC लोगों को कि संविधान के धारा 330 और 342 में लिखा है कि SC ST OBC ये मूल निवासी हैं, ये हिंदू नहीं हैं। हिंदू एक फारसी भाषा का अर्थ है जिसको मुगलों ने दिया था। इनके किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। फारसी भाषा, दैट्स ऑल। आई नॉट लाइक एनी पीपल जो भी सोच सके, हमें मतलब नहीं, हमें अपने लोगों को जगाना है। ठीक है, बात सुनिए। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों के अंदर जो चतुराई है, देखा ना, हमारे देश को बेच रहा है। वो सैनिक था रावत जी, उसको इसने बारूदी उड़ा दिया रणनीति बना करके, क्योंकि उसने विदेशियों ने जो है 12,000 एकड़ ज़मीन मांगा था सेना की, वो सेना में थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे, तो इसने चालबाजी करके 12,000 एकड़ ज़मीन ना लेने के लिए हमारे देश के वीर सैनिक अधिकारी का हत्या किया है इस नरेंद्र मोदी ने। इसकी जांच होनी चाहिए, ये बचेगा नहीं। ये बिगुल अब बच चुका है, इससे डरने वाला नहीं कोई। और जो फौज में लोग हैं SC ST OBC के, उनको भी कसम है कि संविधान खतरे में है। इस गद्दार का कहना मानने की जरूरत नहीं। अच्छा, संविधान की रक्षा करो। उत्तर प्रदेश में लड़ाई किसकी है? बात करें दो विचारधाराओं की है या BJP और समाजवादी की है? देखिए, किसकी लड़ाई है आपके साथ? यहाँ पर दो विचारधाराओं की है, एक संविधान और एक मनुवाद। तो संविधान से देश चलेगा, ना कि इनकी ठोको नीति और इन गंदे संधि झोज से चलेगा। तो जीत संविधान की होगी, क्योंकि मूल निवासी जाग गया है। वो कहते थे गुंडा रास्ता पहले, अगर बात की जाए गुंडे पनप रहे थे उत्तर प्रदेश में, हम आए तो सबको शांत कर दिया। या तो जेल के पीछे है या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है। ए बाबू, अपना भाई मैंने कहा ना, अपना पीछे का इतिहास देख के देखो ना, RSS BJP के लोगों का, जिन्होंने हमारे SC ST OBC के लोगों के साथ गुंडागर्दी सबसे पहले तो तुम लोग ने किया है। आज से 3,500 वर्ष पहले जब महापद्म नंद का शासनकाल था, उस समय चाणक्य आया। महापद्म नंद के शासनकाल में इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया था। हाँ, और इसके बाद चाणक्य नहीं चाहता था कि इस देश के सोने की चिड़िया कहा जाए। वही महापद्म नंद, जिसका सिक्का आज इस देश में सम्राट अशोक का चलता था, वो नाई समाज का राजा था। अच्छा, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपसे, 10 मार्च आने वाला है। फिलहाल तो जिस तरीके से लोग लगातार वोट डाल रहे हैं, लग तो यही रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं, मैं पूरी तरीके से तो नहीं बात करूंगा, लेकिन जो आशंका लगाई जा रही है हर किसी की, पब्लिक ओपिनियन की बात करें, लोग हर कोई यही कह रहे हैं कि समाजवादी, ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है कि समाजवादी को वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी बातें थी, अगर लैपटॉप की बात कर लें, योजनाएं काफ़ी अच्छी लाई थी उन्होंने, साथ ही साथ महिलाओं को साइकिल देने की बात की, पेंशन देने की बात, ऐसे कई वादे थे जो समाजवादी पार्टी ने किए थे। अब क्या लग रहा है आपको, 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी? देखिए, सर्वप्रथम माननीय अखिलेश जी सड़क पे हैं, जनता के बीच, क्योंकि मीडिया आजकल बहुत है, जनता के सामने आदमियों के खाली लाल टोपी दिखती थी, जिनको ये मोदी कहता था ना लाल टोपी खतरा है। अरे ये लाल मोदी खतरा नहीं ना, तो लाल कर दे। ये टोपी नहीं ना, ये बहुत तगड़ा संगठन है मूल निवासियों का, झुकना पड़ेगा। 10 मार्च के बाद क्या? 10 मार्च के बाद 400 तक के हमारी सीटें आएंगी। 430 अगर बात करें, बहुत ज़्यादा आपने संख्या बताई। 403 तो उत्तर प्रदेश में सीट है कुल। हमारा महासंघ है जो एकत्र होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये सब मिला करके 400 आएगी, और 3 जो है खाली इनकी तिरही करने के लिए छोड़ी जाएगी। अच्छा, 3 छोड़ेंगे? हाँ, तिरही करने के लिए। कह रहे 350 पार करेंगे हम। हाँ, मुँह से बतासा कहने से थोड़ी फोटत है, फोड़े पड़त है उसका। और इनके पास अब इतनी ताकत नहीं, खाली मुँह से बतासा फोड़ रहे हैं। और जनता सड़क पे उतर आई है, ली है जूता, डर के मारे कौन दिखाई नहीं दे रहा है। और जनता आपकी अपनी चोट
मोहर लगा करके इनको देश से और प्रदेश से भगा के ही छोड़ेगी। 2024 में भी लग रहा है आपको? अरे जब तुम्हार लक्षण पहले से पता चल गई तो तुहार पहले बिटिया को करब, उसके बाद तुहार खसामत आ जाएगी। अच्छा। तो इनके लोगों की अब गिनती उल्टी शुरू हो गई है। अब देश का नागरिक जाग गया है, इनकी चतुराइयों से नहीं हम लोग सब एक वाकिफ़ हैं और अब इनको बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा, चाहे न्यायालय से चाहे कोर्ट से। हमारे समाज के अंदर 5 लाख लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हर समाज से, संविधान की रक्षा करने के लिए। अगर कोई संविधान पे आँच आती है तो 5 लाख बच्चे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अगर मर भी जाएंगे, चाहे जज हो चाहे कोई भी हो, अगर संविधान के दुरुपयोग करेगा तो बस। कहते हैं हम संविधान के चल रहे हैं, संविधान के देखते हुए चल रहे हैं, संविधान पर चल रहे हैं। संविधान पे चल रहे तो क्या तुम्हारे बाप का आदेश था या किसका डर था? क्यों देश बेचे डाल रहे हो? हाँ, जो तुमने कहा था कि हम देश नहीं बेचने देंगे, पूरा बब्बर शेर की तरह माननीय अखिलेश जी दहाड़ करके इन गीदड़ों का मुंह बंद कर रहे हैं। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आपने सुना हमारे साथ समाजवादी योद्धा सुरेश ठाकुर जी मौजूद थे, जो लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार 10 मार्च के बाद, जैसा कि योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, फिलहाल वो बोल रहे हैं कि ठंडी बहुत है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब देखने वाली बात योगी कि क्या सच में 10 मार्च को, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको क्या लगता है 10 मार्च को किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।